बेटा आवाज आ रही है मेरी? चलो यस शुरू करते हैं भाई। आज का लेक्चर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी बोलते हैं, सीक्वेंस सीरीज का एक छोटा सा पार्ट होता है। अर्थमेटिक क्लास 10th में आता है, ठीक है ना। उसके आगे सीक्वेंस सीरीज में बहुत सारी चीजें होती हैं। जीपी होता है, एचपी होता है, एजीपी होता है, पर आपके क्लास 10th और एनटीएससी में एपी पूछा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द पार्ट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है ना। तो सीक्वेंस एंड सीरीज होता है क्या है, सीक्वेंस अलग है और सीरीज अलग है। सीक्वेंस क्या होता है, किसी चीज का पैटर्न। आप मान लो यहाँ पर मैंने 3 नंबर लिख दिए कोई भी, आप उन 3 नंबर को ऑब्जर्व करके अगर चौथा नंबर लिख पा रहे हो, उसके बाद में 5वां 6वां 7वां नंबर लिख पा रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस, ठीक है ना। और उन्हीं सारे टर्म्स का अगर सम करते हैं तो हमारा क्या होता है, वो सीरीज बन जाता है, ठीक है ना। अगर सम के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे लिखा मैंने यहाँ पर 6 लिखा है ना, 11 लिखा, यहाँ पर मैंने कुछ और लिखो, 5 ऐड किया, 11 5 ऐड किया, 16 5 ऐड किया, 21, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया, 5 को ऐड किया है, 5 को ऐड किया, नेक्स्ट 5 को ऐड किया, नेक्स्ट 5 को ऐड किया, इस तरीके से चलते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। इसी तरीके से सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने सिर्फ एक एक कांस्टेंट नंबर का ऐड कर दिया, ये ऐसे भी हो सकता है, मैं 3 लिखूं, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिखूं 9, यहाँ पर लिखूं मैं 27, यहाँ लिखूं 81, ये भी अपने आप में एक सीक्वेंस है। वो बात अलग है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेटा क्या होता है, देखो सीक्वेंस ये भी है। यहाँ पर हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे इसके नहीं स्क्वायर नहीं किया, ठीक है ना। ये 3 की पावर लिखा है मैंने, 3 टू पावर 1 था, ये 3 टू पावर 2 कर दिया, 3 टू पावर 3 कर दिया, और 3 टू पावर 4 कर दिया। ये इस तरीके से हमारा सीक्वेंस बन रहा है। एक ऑर्डर में क्या हो रहा है, एक ऑर्डर में इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी को अगर सम के फॉर्म में लिखते हैं इस तरीके से, इसी को अगर सम के फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या बन जाता है, सीरीज बन जाती है, ये सीरीज बन जाती है, ठीक है ना। तो हमारा पार्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक ऐसी सीक्वेंस, एक ऐसी सीक्वेंस जहां पर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लो, कॉन्जिक्यूटिव मतलब साथ साथ, है ना। ऐसा नहीं कि ये टर्म ले लिया और ये वाला टर्म ले लिया, नहीं, कोई भी 2 टर्म जो पास पास में है उनको ले लो, कोई भी 2 टर्म, मैंने कोई भी एक सीक्वेंस लिखा, कोई भी 2 टर्म ले लो, उनका अगर डिफरेंस निकालो आप, तो डिफरेंस आपका कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए, डिफरेंस आपका सेम आना चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे ये हमारा क्या, ये सीक्वेंस है किसका, एपी का। यहाँ पर हमने क्या किया, वो कांस्टेंट नंबर क्या है, 5 जो डिफरेंस है, ठीक है ना। अब देखो वो किसी ऑर्डर में हो सकता है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कुछ भी चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब देखो जो कॉमन डिफरेंस, एक टर्म होता है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हमने क्या, कॉमन डिफरेंस ही आएगा ना यहाँ पर, क्योंकि सेम नंबर का एडिशन करके हमें एक सीरीज मिल रही है, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस आता है, कॉमन डिफरेंस वो क्या होता है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर कोई भी टर्म माइनस उससे पहले वाला टर्म, यानी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म ऑफ दैट टर्म, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 16 माइनस 11 इक्वल टू 5, ये हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ऐसे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालें तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस बेटा 5 नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 16 माइनस 21 इक्वल टू -5। तो कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव है तो हमारा जो सीरीज है या सीक्वेंस है वो कैसा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि आपकी जो सीरीज है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है ना। वो कैसी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये इस तरीके से आपका होता है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए मान के चल रहे हैं कि हमारे पास में कोई टर्म है, फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म है ए, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, इसमें कांस्टेंट नंबर का एडिशन कर रहे हैं, हम एपी बनाना चाह रहे हैं तो फिक्स नंबर का एडिशन करके चले जाएंगे। तो हमने कॉमन डिफरेंस, वो कॉमन डिफरेंस ले लिया, लेट डी। तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म आपका हो जाएगा ए प्लस
2d। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, एक ऑर्डर बन रहा है। सेकेंड में मैंने क्या किया, d को ऐड किया, थर्ड में 2d को ऐड किया, फोर्थ में 3d को ऐड किया। तो ऐसे चलते 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 मैं बोलूं nth टर्म, nth टर्म वो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस n से एक कम, n से एक कम, ये तो ये हमारा क्या हो जाएगा, nth टर्म। इसी को क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। क्या बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ एपी। ठीक है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं tn से। जनरल टर्म हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर a हमारा है फर्स्ट टर्म, n है नंबर ऑफ टर्म्स, और डी हमारा कॉमन डिफरेंस, और ये हमारा nth टर्म। ठीक है ना, ये इस तरीके से निकल के आ जाता है आपके पास में। nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, चलो भाई आगे बढ़ो, क्वेश्चन करवाएंगे इस पे आगे चल के। अब देखते हैं सम ऑफ nth टर्म। ठीक है ना, तो सम ऑफ nth टर्म से पहले एक चीज और जान लो कि यहां पर nth टर्म है, मैं यहां पर अगर n माइनस 1th टर्म लिखना चाहूं, n माइनस 1th टर्म लिखना चाहूं तो क्या आएगा हमारा, a प्लस n माइनस 1 से एक और कम कर दिया तो कितना आ जाएगा, n माइनस 2 इंटू डी, ये आ जाएगा। तो ये हमारे क्या लिखे हैं, ये टर्म्स लिखे हैं। एक हमारा क्या लिखा है, सीक्वेंस लिखा है, और एपी की सीक्वेंस लिखी है, और इस सीक्वेंस की टर्म लिखी है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि आप कोई भी टर्म ले लो, उससे एक पहले वाला जो नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या मिलता है आपको, कॉमन डिफरेंस मिलता है। क्या मिलता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप कोई भी दो नंबर ले लो, यहाँ पर अगर डिफरेंस निकालोगे ना आप, ये टर्म माइनस ये टर्म, तो आपको आंसर में डी ही मिलने वाला है, आपको डी ही मिलने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि अगर डी बोले, डी हमारा क्या हो जाएगा, टी एन, मतलब कोई भी एन टर्म मैंने ले लिया, मान लो ये टर्म ले लिया, उससे पहले वाले टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, उससे पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, डी मिलता है। ठीक है ना, अगर आप कोई भी एक टर्म ले लो, उससे पहले वाले टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है ना। चलो भाई, इसी में आगे हम बात करते हैं मीन की। किसकी बात करें, मीन। ठीक है ना, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं उसको, अर्थमेटिक मीन। इधर नहीं दिख रहा है, यहां से देखिएगा, अर्थमेटिक मीन। क्लियर। तो मान लो हमारे पास बेटा कोई भी तीन नंबर है, ए बी सी, ये तीन टर्म है आपके एपी में। हम क्या निकालना चाह रहे हैं कि अर्थमेटिक मीन क्या होगा, अर्थमेटिक मीन क्या होगा। ठीक है ना, तो बेटा यहाँ पर एक बात बताओ, अगर ये एपी में है तो हम ये बोल सकते हैं बी माइनस सी इक्वल टू, सॉरी, सी माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है ना, b माइनस सी वो भी हमारा डी आएगा, c माइनस बी वो भी डी आएगा, और b माइनस ए वो भी डी आएगा। तो ये क्या लिखा है, d इक्वल टू डी लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, d इक्वल टू डी। क्लियर हुआ। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको a प्लस सी हो जाएगा इक्वल टू 2 भी हो जाएगा। तो यहाँ से b कितना मिल जाएगा, a प्लस सी डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, a और c का जो अर्थमेटिक मीन है, a और c का जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या होता है, उसके बीच में लाई करने वाला नंबर, उसके बीच में लाई करने वाला टर्म, वो क्या होता है हमारा अर्थमेटिक मीन। क्लियर हो भैया। नेक्स्ट होता है आपका सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। ठीक है ना, हम सम लिखना जा रहे हैं, मतलब जो हमारे एन टर्म्स हैं किसी भी एपी का, एन टर्म उसके फर्स्ट एन टर्म है उनका सम निकालना चाह रहे हैं।
जैसे अभी हमने क्या निकाला, nth टर्म निकाला था, अभी हमने nth टर्म निकाला था, अब n टर्म का सम निकालें। मतलब क्या है, पहला टर्म a होगा, ठीक है ना, प्लस दूसरा टर्म क्या होगा, a प्लस d, ठीक है ना, प्लस थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस 2d। इसी तरीके से फोर्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 3d, ठीक है ना। इसी तरीके से nth टर्म हमारा क्या होगा, nth टर्म हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। इसी का आपको सम निकालना है। मैंने मान लिया कि वो सम लेट n है, सॉरी s है, क्या है, लेट द सम इज s, ठीक है ना। तो हमें निकालना है कि भाई इसका आंसर क्या आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1, मान लो ये हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, इसी और सीरीज को हम रिवर्स करके लिख रहे हैं। तो रिवर्स करके लिखो, अगर मैं ऐसे लिखूं 5 प्लस 2 लिखा, या फिर 2 प्लस 5 लिखूं, तो बात तो वही है ना, बात तो वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, ठीक है ना। रिवर्स ऑर्डर में लिख दो तो कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, यानी जो लास्ट वाला टर्म है उसको पहले लिखेंगे। तो लास्ट वाला टर्म हमारा कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये आ गया, प्लस उससे पहले वाला टर्म क्या आएगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू टी। उससे पहले टर्म क्या आएगा, उससे पहले टर्म आएगा a प्लस n माइनस 3 इंटू टी, ठीक है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या आएगा, a प्लस n माइनस 4 इंटू टी, और चलते चलते लास्ट में यहाँ पे टर्म क्या आएगा, a आएगा। उसको मैंने मान लिया इक्वेशन सेकंड, उसको इक्वेशन सेकंड मान लिया, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन सेकंड। तो यहां से आपको मिलेगा 2s इक्वल टू, इसको सम किया तो कितना मिलेगा, इसको और इसको ऐड किया तो कितना मिलेगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इतना मिलेगा, ठीक है ना। अब इसको ऐड करो और इसको ऐड करो, तो क्या लिखा है, a प्लस डी प्लस a प्लस ये आ जाएगा एन डी माइनस 2d। तो ये कितना हो जाएगा, 2a, और यहां से बचेगा ये प्लस एन डी, और यहां पर बचेगा माइनस का डी। तो यहां से बचेगा 2a प्लस, यहां से d बाहर निकालो, कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। तो ये भी कितना आ जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से जब इसको और इसको ऐड करोगे तो ये भी आपको मिलेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। ऐसे करते करते लास्ट टर्म भी आपको क्या मिलेगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक बात बताओ, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितने थे, n थे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, n थे। तो यहाँ पर ये हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n टर्म, कितने हैं, n टर्म, ठीक है ना। तो अगर सभी को हम सम कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, n टाइम्स दी टर्म, जो भी टर्म आ रहे हैं n टाइम्स दी टर्म। सो हियर वी विल गेट 2s इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और वो कितने टाइम्स मिल रहा है, n टाइम्स मिल रहा है, वो वैसे आ जाएगा, n आ गया, ठीक है ना। तुमने क्या किया, हमें तो s चाहिए था बेटा, हमें क्या चाहिए था, s चाहिए था। हमने क्या किया, s इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। ये होता है आपका सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म, जहां पर हमारा n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, a है फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म, और d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है ना। इसको देखो एक फॉर्मेट में और लिखा जाता है, इसको लिखेंगे s इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं ना। a को हमने ब्रेक कर दिया, 2a लिखा था ना, ये 2a लिखा था उसको हमने a प्लस a लिख दिया, तो बेटा ये क्या लिखा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो s इक्वल टू n बाई 2, ये हमारा हो जाएगा a प्लस टी एन, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, a प्लस टी एन। और टी एन हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म ना, टी एन हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म, ये टी एन, Tn क्या होता है, लास्ट टर्म। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सम इक्वल टू n बाई 2
a प्लस l, यानी कि n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसे भी लिखा जा सकता है सम, ठीक है ना। ये इतना होता है, तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले। पढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले आई थिंक क्वेश्चन कर लिया जाए एक तो। क्वेश्चन है इफ 1/x+2, x+3, x+5, 1/x+3, 1/x+5 are in AP, then x equal to question mark। जल्दी से बताओ आंसर इसका, सॉल्व करो सभी लोग, भाई सॉल्व करो और आंसर बताओ। टाइम दे रहा हूं मैं 1 मिनट का। आंसर आया किसी का? किसी का आंसर आया क्या? एक्स की वैल्यू बताओ भाई। अंजलि, अंशु, आरती, गायत्री, नंदिनी, सोहम, आंसर आया किसी का? तो बेटा यहाँ पर क्या बोल रहा है कि टर्म हमारे एपी में है, ये टर्म्स हमारे एपी में है, 3 टर्म है। अगर एपी में तो कंडीशन क्या होती है, एपी की कंडीशन क्या होती है? टर्म्स टू बी एपी क्या होना चाहिए, दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस, ये दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 1/x+5 माइनस 1/x x+3, ठीक है ना, ये इक्वल होना चाहिए किसके, 1/x+3 माइनस 1/x+, यहां से हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। इक्वेशन फॉर्म हो गई किसमें, x में, तो x की वैल्यू निकाली जा सकती है। कब क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा हमें x+3 माइनस x-5 डिवाइड बाई x² और प्लस 8x प्लस 15 है ना, इक्वल टू ये मिलेगा आपको x+2 माइनस x-3 डिवाइड बाई x² प्लस 5x
और ये मिलेगा +6। यहां से देखो f से x कैंसिल हो जाएगा, f से x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा -2 और यहाँ पर बचेगा -1, ठीक है ना। तो माइनस इधर भी या माइनस इधर भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2/x² + 8x + 15 इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 1/x² + 5x + 6, ठीक है ना। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 2x² + 10x + 12 इक्वल टू x² + 8x + 15, ठीक है ना। यहां से x को इधर लेके आओ तो x² हो जाएगा, इसको इधर लेके आओ तो कितना मिल जाएगा, +2x हो जाएगा, और इसको इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा, -5 इक्वल टू 0। नहीं, -5 नहीं बचेगा, -3 बचेगा, ये 3 इक्वल टू 0। तो इसको यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x - x + 3 एंड x - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आई, क्या क्या आ गई, x की वैल्यू तो 1 आ गई, 1 - 3 आ गई, x की वैल्यू 1 एंड -3। क्लियर, क्लियर हुआ क्या? यस सर। यस सर। ट्राई नहीं किया था तुम लोगों ने क्या? किया है। आंसर आया था? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। फाइंड मिडिल टर्म ऑफ एपी, और एपी क्या है, 1815 डॉट 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 505, ठीक है ना। ये जितने भी टर्म हैं उसका जो मिडिल टर्म होगा टीएम, मिडिल टर्म वो क्या होगा वो बताना है आपको, ठीक है ना। बताओ भाई जल्दी से कितना आ रहा है। सर वो लास्ट का अंक क्या है? 505। 505। 253। 253 राइट। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने। क्या निकालेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए या तो यहाँ पर में टीएन गिवन है, यानी कि लास्ट टर्म गिवन है 253। हाँ बेटा 553 राइट, ठीक है ना। ठीक है, नहीं आया आंसर वो देखें इधर,
और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है, कॉमन डिफरेंस आपका साइड 7 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 505 इक्वल टू ए हमारा 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारा 7, डी हमारा 7, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 504 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू एन प्लस एन माइनस 1, ठीक है ना। कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और ये आएगा 2, ठीक है ना। 1 इधर आ जाएगा तो n इक्वल टू 73। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितने हैं 73, नंबर ऑफ टर्म्स कितने बेटा 73, ऑड है मतलब 73 का मतलब क्या है कि अगर हम एक हटा दो तो 72 बचे, 72 का आधा कितना होता है 36, 36 इधर होंगे और 36 इधर होंगे और एक में बीच होगा ये 37, 37, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा मिडिल टर्म हो जाएगा टीएम, ये आपका हो जाएगा मिडिल टर्म, क्लियर। तो मिडिल टर्म मतलब क्या है 37 टर्म, तो टी 37 इक्वल टू ए प्लस 37 माइनस 1 इंटू डी, डी हमारा कितना है 7, ठीक है ना। तो 1 प्लस 36 इंटू 7 आपका जो भी आंसर आ जाए, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, क्वेश्चन को लिखो, क्वेश्चन लिखो भाई, फाइंड द कॉमन डिफरेंस find the common difference of AP whose first term is 100, whose first term is 100 and sum of whose first six term is five times the sum of next six terms। ये क्वेश्चन करो भाई सॉल्व और आंसर बताओ।
आया आंसर किसी का? माइनस कितना बेटा? आंसर कितना आया? इसका आंसर -10 आ रहा है शायद। इसका आंसर -10 आ रहा है। देखो बेटा क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म का मतलब क्या लिखा है, n/2, n/2 यानी कि n हमारा कितना है बेटा 6/2। अंदर क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या आएगा a1 प्लस लास्ट टर्म यहाँ पर क्या आएगा a6। यही तो आएगा ना, यही तो आएगा ना, इक्वल टू 5 टाइम्स नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 6/2 और फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितना हो जाएगा a7 प्लस a12। यही तो आएगा ना, फर्स्ट 6 टर्म और ये क्या है 6 के बाद में नेक्स्ट 6 टर्म का समेशन, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 3a1 प्लस a6 इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 और ये 15 है, ठीक है ना। और ये आपका हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो ये आ जाएगा 5। तो ये आ जाएगा a1 प्लस a6 इक्वल टू 5 टाइम्स a7 प्लस a12। ये इतना आ जाएगा। तो a1 हमारा कितना आ जाएगा बेटा a प्लस a1 तो a ही है ना फर्स्ट, प्लस a6 क्या आएगा a प्लस 5d इक्वल टू 5 टाइम a7 क्या आएगा a प्लस 6d और प्लस a प्लस 11d। तो यहाँ पर जो इक्वेशन आ गई, यहाँ पर वेरिएबल के नाम पर सिर्फ a है एंड d है और a की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ से आप d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा a और a कितना है 2a और 2a 5, 10a और ये 2a, इधर आएगा तो कितना बचेगा 8a बचेगा। इधर है 5d, इधर कितना बचेगा 6 और 11 कितना हो जाएगा 17, 17 और 17 5 जा 85, 85 और इधर कितना बचेगा ये आपको बचेगा 80d, ठीक है ना, प्लस 80d इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो रखो भाई यहाँ पर a की वैल्यू आप डाल दो 100, a की वैल्यू आप 100 डाल दो, सॉरी ये 80d बचेगा ना, हाँ 80d। तो a की वैल्यू अगर 100 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 800, ठीक है ना, इक्वल टू 80d ऑफ माइनस साइन। तो ये कितना बचेगा d इक्वल टू -10, d इक्वल टू -10। आंसर आया था किसी का क्या, किसी का आंसर आया था क्या -10? यस सर। ओके, वन मोर क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। मैं लिख रहा हूं द रेशियो ऑफ the ratio of the sum of first and third, the sum of first and third, first and thirds of two APs is 7n plus 1 to 4n plus 27. Find the ratio of their 11th term.
find the ratio of their 11th term। ये है क्वेश्चन। बताओ भाई आंसर कितना आएगा? आया किसी का आंसर? किसी का आंसर आया क्या? नहीं आया। अच्छा भाई नहीं आया। देखो भाई, देखो ध्यान से, दो एपी है, दो एपी है, ठीक है ना, टू एपी की एन टर्म के सम का रेशियो ये है, मतलब एस एन 1 डिवाइड बाई एस एन, ये गिवन है ना। सम ऑफ एन टर्म ऑफ फर्स्ट एपी डिवाइड बाई सम ऑफ एन टर्म ऑफ सेकंड एपी इक्वल टू आपको गिवन है 7n plus 1 divided by 4n plus 27, ये आपको गिवन है, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखोगे? तो मान लो जो फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट सीरीज यहां पर मैं मान लो फॉर फर्स्ट सीक्वेंस या बोल दो फर्स्ट एपी, तो फिर फर्स्ट एपी का मैंने फर्स्ट टर्म क्या मान लिया, कुछ इस तरीके से मान लिया। फर्स्ट टर्म क्या है? a1, ठीक है ना, और कॉमन डिफरेंस मान लिया d1, क्लियर। और जो सेकेंड एपी है इसका जो फर्स्ट टर्म है उसको मैंने मान लिया, क्या मान लूं? a2 मान लो, इसको मान लो d2, ठीक है ना, क्योंकि दोनों सीक्वेंस, दोनों एपी के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सेम हो, ये कोई जरूरी तो नहीं, ये कोई जरूरी तो नहीं, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट टर्म a1 मान लिया और कॉमन डिफरेंस d1 मान लिया, इसका फर्स्ट टर्म a2 मान लिया और कॉमन डिफरेंस d2 मान लिया। तो हमें गिवन क्या है? सम ऑफ n टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, यानी कितना है? n by 2, फर्स्ट टर्म 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस n minus 1 into d into d, ठीक है ना, डिवाइड बाई n by 2 2a2 प्लस n minus 1 into d1 है और ये d2 इक्वल टू आपको गिवन है 7n plus 1 डिवाइड बाई 4n plus 27। तो ये तो हो गए कैंसिल, ये तो हो गए कैंसिल। आपके पास में क्या बचेगा बेटा? आपके पास बचेगा 2a1 प्लस n minus 1 into d1 डिवाइड बाई 2a2 प्लस n minus 1 into d2 इक्वल टू 7n प्लस 1 डिवाइड बाई 4n प्लस 27, ये गिवन है। आपको चाहिए क्या है? आपको चाहिए t11 डिवाइड बाई t11 फॉर सेकेंड, ठीक है ना, यानी कि 11th टर्म ऑफ फर्स्ट, कैमरे में नहीं आ रहा, चलो यहां लिख रहे हैं,
हमसे जो पूछा गया है T11 ऑफ फर्स्ट एपी डिवाइड बाय T11 ऑफ सेकेंड एपी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बेटा इसका मतलब क्या है, आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, वो पूछा गया है a प्लस a1 प्लस 10d1 डिवाइड बाई a2 प्लस 10d2। आपसे ये पूछा गया अल्टीमेटली, समझो इस बात को। आपको T11 ऑफ फर्स्ट एपी डिवाइड बाय T11 ऑफ सेकंड एपी का मतलब क्या है, a1 प्लस 10d1 डिवाइड बाय a2 प्लस 10d2, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो लिखा है यहाँ पर बेटा n की वैल्यू हम क्या रखें, n की वैल्यू हम क्या रखें कि ये हमारा कुछ a1 प्लस 10d1 बन जाए। तो बेटा देखो यहाँ से 2 है, ठीक है ना, तो 2 को तो बाहर निकालना पड़ेगा। 2 को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर अगर n की वैल्यू हम बेटा 21 ले लें, 21, समझो इस बात को, अगर हम n की वैल्यू 21 ले लें तो आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 20d, और 2 बाहर ले लेंगे तो a1 प्लस 10d1 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ से n की वैल्यू 21 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 20d हो जाएगा, और 2 बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, a2 प्लस 10d2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, रखो 2a1 प्लस 21 डाल दिया तो 21 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 20d1 डिवाइड बाई a2 प्लस 20d2 इक्वल टू 7 into 21 plus 1 डिवाइड बाई 4 into 21 plus 27। तो ये आपका कितना बचेगा, 2 कॉमन ले लो और काट दो, कॉमन लेने के बाद ऊपर नीचे कैंसिल कर दो, तो ये कितना बचेगा हमारे पास में, a1 plus 10d1 डिवाइड बाई a2 plus 10d2। आपका ये आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट करो। क्लियर हुआ क्या, देखो भाई समझो इस बात को। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई है, ये n की वैल्यू मैंने 21 क्यों डाली कि हमके आप, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया a1 plus 10d1, तो इसको a1 plus 10d1 बनाना है। तो a1 plus 10d1 तो 2 तो निकल जाएगा, तो 2 यहां से निकलेगा तो 2 यहां से भी निकलना चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया, n के 21 डाल के तो उसको 20 क्रिएट कर दिया, 20 में से 2 निकल जाएगा तो 10 बच जाएगा, ठीक है ना। तो n की वैल्यू 21 डालने पर आपका ये रेशियो मिल रहा है, तो इसको कैलकुलेट कर लो और आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 148 डिवाइड बाई 1111, 148 डिवाइड बाई 111, और कैलकुलेट करोगे तो बेटा आपका आंसर इसका आ जाएगा 4/3, 4/3। क्लियर हुआ, चलो भाई, तो आज का लेक्चर हमारा होता है खत्म और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।